Is MBA in India overrated? जब आप कॉलेज में होते हैं, वो जॉब लगती है, तब एक बच्चे का माइंडसेट क्या होता है? महीने के 50,000 70,000 की नौकरी लग जाए, हो गया काम। By the way, School of Management में हम लोग we are not just focusing on one part which is just the jobs as such, alright? We are also focusing on the other part which is entrepreneurship. Money versus meaning. इंडिया में MBA महज एक डिग्री नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटस सिंबल। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो एक MBA के बाद असल में अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाते हैं? इज़ MBA ब्रोकन या हम ही उसे गलत समझ रहे हैं? Hi everyone, this is Sugandh and today we will decode what really goes behind decisions, careers and growth. We'll be diving deeper into conversations that goes beyond the classrooms because the best learning often happens in conversations like this. So today we have two interesting minds with us. पहले है एक ऐसे एजुकेटर जो लाखों बच्चों के MBA एस्पिरेशंस को शेप कर रहे हैं और उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. We have with us Mr. Rahul Batla. Thank you so much. And joining him is a leader who's not just managing an organization but scaling impact at a national level. We have with us the Chief Operating Officer of PhysicsWallah, Mr. Gopal Sharma. Thank you, ma'am. Okay, so let me start with a slightly uncomfortable question, which would be, is MBA in India overrated? I won't say it is overrated. I'll explain you with a simple idea. I would say it is not necessary at the starting of your career. But when you go ahead and जब आप कॉलेज में होते हैं, वो जॉब लगती है, तब एक बच्चे का माइंडसेट क्या होता है? महीने के 50,000 70,000 की नौकरी लग जाए, हो गया काम। But once you grow ahead in your life, once you reach that 5 years or 6 years of your working professional life, responsibilities come in, aspirations come in, and your will to grow come in. And then when you're looking for those higher roles or higher paychecks, it becomes kind of necessary, specifically in case अगर आप उस corporate ladder को चढ़ते समय वो skills gain नहीं कर पाए, then you need that hand holding. कुछ बच्चे खुद से भागने लगते और जो नहीं भागते उनको एक हाथ थामने की ज़रूरत पड़ती है. वही हाथ मेरे हिसाब से MBA बन जाता है और नेसेसिटी हो जाता है अगर आप विद इन द स्ट्रीम या विद इन द कॉर्पोरेट लाइफ अगले 4-5 साल में अपने सीख नहीं पाते तो. ग्रेट रिस्पॉन्स. मुझे एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई. सर आपने पॉइंट रखा कि कॉलेज में फाइनल ईयर में नौकरी वाला, तो कॉलेज में हमारे टाइम पे 4.5 लाख वाज अ ड्रीम जॉब. एब्सोल्युटली 4.5 लाख की ड्रीम जॉब. आपके टाइम पे 6 लाख 50,000 लाइफ सेट. पहला सपना सर कि अगर मैं स्नूकर खेलता था, मैं रुड़की रिप्रेजेंट करता था, IIT रुड़की, तो ऐसा था कि पहले 1.5 लाख जो आएंगे ना, उससे स्नूकर टेबल लगेगी, अगले 2.5 लाख से हार ले आएगी. आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है. So MBA, as you know, you just said कि एक helping hand बन जाता है लोगों के लिए. So it's often seen, as a gateway to the leadership roles. So आजकल का जो ज़माना है बहुत ही fast changing business world है. What do you think is the roadmap to being a great manager? देखो, मैनेजर बनने का जो रेस है ना, वो शुरू हो जाता है just after your graduation. Once you start your job or start preparing for CAT exam or maybe you start dreaming about IIMs or IMBA B school. अब इसमें 3-4 डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं, राइट. द फर्स्ट एंड द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर इज़ कि अगर आप MBA की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी तो वही है, जब तक आप डिग्री नहीं लेंगे आपको वो स्किल सेट सीखने को नहीं मिलेगा. 2 रास्ते हैं, या तो आप डिग्री लें या आप कोई जॉब ज्वाइन करें एंड कॉर्पोरेट लैडर को चढ़िए, सीखिए. सो द फर्स्ट 2 years ऑफ योर वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स अपॉन योर डिग्री. बिकॉज अब ऐसा नहीं है, हमने सुना तो है कि शर्मा जी का लड़का जो है 10वीं में अच्छे नंबर लाया, 12वीं में लाया, IIT जाएगा, IIM जाएगा, लाइफ सेट. मैं आपको एक फिगर देता हूँ. 80 to 90% प्लेसमेंट रिपोर्ट से कॉलेजेस दिखाते हैं, बट 5 से 7% ही वो टॉप मैनेजर्स बन पाते हैं, टॉप लीडरशिप रोल्स ले पाते हैं. क्यों? क्योंकि बाकी अभी भी उसी फॉग में है कि एक बार मेरे साथ एक ब्रांड जुड़ गई तो काम हो गया. सो फर्स्ट 2 years विल डिटरमाइंड बाय योर दीज ब्रांड्स बिकॉज दे प्रोवाइड यू मोर एक्सेस एंड द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सेल्फ लैंडिंग इन अ गुड क्रूशल रोल, जहाँ पे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छे पीयर के साथ काम कर सकते हैं. बट देन द नेक्स्ट 3-4 years डाउन द लाइन इन हिज करियर डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटीज और द स्किल सेट्स विच यू हैव लर्नड, राइट. क्या वो
कैसे ऑपरेशंस वर्क करते हैं, एक आइडिया को प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उस प्रोडक्ट को स्केलेबिलिटी पे कैसे लेके आना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेके आनी है, द एंटायर बिजनेस एक्यूमेन और द मैनेजेरियल स्किल्स, हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड टीम, हाउ टू लीड अ गुड टीम, ये आपको या तो MBA सिखाएगा या आपको एक जॉब सिखाएगी। और ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मैनेजर once you are at 10-12 years of your working professional life. And then the third most differentiating factor जो लोग सर मेरे को लगता है कि मिस आउट ही कर जाते हैं, वो है मार्केटिंग टाइम और मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। कि अगर आप भी वो 10 साल पुराने वाले तरीके से सोच रहे हैं ग्रोथ की, तो then you're gonna leave far behind. गोपाल सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, yet employability, it remains a concern. So how is Institute of Innovation School of Management? It is structurally different in ensuring job readiness rather than just degree completion. Yeah, very nice. By the way, School of Management में हम लोग we are not just focusing on one part which is just the jobs as such, all right? We are also focusing on the other part which is entrepreneurship, ventureship, right? जहाँ पे बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का वेंचर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो we have both the programs with us, all right? अब यार थोड़ा सा इसको अगर अपन समझने की कोशिश करें कि ये गैप क्यों क्रिएट हुआ एकेडमिया वर्सेस कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री में, ऑल राइट? तो ब्रॉडली द वे आई सी दिस, किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर अपन बात करें, कॉलेज की इंस्टीट्यूशन की बात करें, ऑलराइट, मोटा इंस्टीट्यूशन दो टाइप की चीज़ें बच्चों को देता होता है। वन इज़ द एकेडमिक पार्ट कि यार क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, एंड अनदर इज़ द नॉन एकेडमिक पार्ट विच इज़ द एक्सपोजर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स स्टूडेंट्स आर गेटिंग, ऑलराइट। एकेडमिक पे पहले फोकस करते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ द कोर पार्ट, ऑलराइट। यहाँ पे मोटा ब्रॉड लेवल पर आप एकेडमिक्स को 2-3 पार्ट्स में बांटते हो। पहला है क्यूरिकुलम, राइट, दूसरा है टीचर, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। ब्रॉडली ये 3 चीज़ें होती है, राइट। अब जो मिसिंग एलिमेंट था एकेडमिया वर्सेस एंड इंडस्ट्री में, वो ये था कि क्यूरिकुलम ही मिसअलाइंड है, राइट। इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए होता है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है ना। ये तो सर आपने भी देखा होगा, जो आपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, जो मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा, उससे 30 साल पहले वाले एलुमनाई भी वही पढ़ रहे होंगे और आज के 10-12 साल बाद वही सेम चीज़ें होंगी, राइट। थोड़ा बहुत डेल्टा चेंज हो रहा है, विच एक्चुअली शुड बी देयर, शुड इम्प्रूव, है ना। तो पहला है कि भाई क्यूरिकुलम इज़ नॉट अलाइंड विद द इंडस्ट्री, राइट। दूसरा आता है जो पढ़ाने वाले हैं, अगर वो सिर्फ टीचिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है, तो फिर वो डिलीवर कैसे कर पाएंगे। तो इट शुड ऑलवेज बी मिक्स ऑफ एकेडमिक्स पीपल प्लस द इंडस्ट्री पीपल, राइट। एकेडमिक्स पीपल जो चीज़ें समझा सकता है वो इंडस्ट्री का नहीं समझा सकता, बट इंडस्ट्री का पर्सन समझा सकता है कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे होती है, एक्चुअली बिजनेस कैसे चलते हैं, राइट। तो इट शुड ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, राइट, जो कि मिसिंग था। एंड देन थर्ड पीस, कैसे पढ़ाया जा रहा है, राइट। अभी भी अगर आप देखें तो वही पेन पेंसिल कॉपी नोटबुक एंड यही सब चलता है। शुड मोर बी द हैंड्स ऑन अप्रोच, राइट। एक्चुअली रियल लाइफ बिजनेस केसेस, एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स जिस पे बच्चा काम करे, राइट। तो यहाँ ये 2-3 ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कोर एकेडमिक पार्ट हैं, अगर इसको हम ढंग से इंप्रूव करते हैं, जो कि वी आर ट्राइंग टू डू इन SOM स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो बच्चे का एकेडमिक एक्सपोजर अच्छा बिल्ड होता है, इंडस्ट्री से अलाइन बिल्ड होता है। एंड देन कम्स द सेकंड नॉन एकेडमिक पार्ट विच आई सेड, ठीक है। यहाँ पे आता है कि यार आप किस टाइप के इवेंट्स करते हैं, है ना। क्या आपके कॉलेज में दूसरे स्टार्टअप के फाउंडर्स आते हैं, क्या इंडस्ट्री के लोग आते हैं क्या जो बच्चों से बात करते हैं, राइट। कुछ मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है क्या अपने यहाँ पे, राइट। बच्चों को किस टाइप के इवेंट्स, कोई बिजनेस इवेंट्स हो रहे हैं क्या, हैकाथॉन्स हो रही है क्या, राइट। आपका बच्चा, आपके इंस्टीट्यूट का बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जा रहा है क्या कॉम्पीट करने के लिए। ये सारा वो एक्सपोजर है जो कि अगर हम अच्छा बच्चों को डेवलप करें इन सब चीज़ों के अराउंड, तो वहाँ से भी एक अच्छी लर्निंग हो रही होती है, राइट। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वी आर ट्राइंग टू कंबाइन दीज 2 थिंग्स टुगेदर, कि बच्चे का एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्सपोजर बहुत अच्छा हो, इंडस्ट्री से अलाइंड हो, ताकि बच्चे को एक्सपोजर मिले कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है बिजनेसेस में, और चाहे उसको खुद का अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसके अराउंड को सपोर्ट दिया जाए पूरा, राइट। तो यही पूरा थॉट प्रोसेस है जिसमें हम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को बिल्ड करने का सोच रहे हैं। अमेजिंग सर। एक्चुअली जिस तरीके से आपने बताया, उस तरीके से मुझे, जैसे हम आज की जनरेशन को देख रहे हैं, entrepreneurship is something जो कि हमारी जनरेशन के students they pick up on a lot. They don't want to work for the conventional job roles. They want to create something of their own. So networking is something that is very crucial for that. So we are providing that here at School of Management. Yes. Okay, coming to you, Rahul sir. आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि मुझे लग रहा था सर यहाँ सवाल जरूर जाएगा। So you are an engineer. You having cleared IIT Roorkee and then a CAT score of 99.95 and a GMAT score of 780.
एक ISB deferred admit है, successful startup रहा है. So most people, they will double down on that path. But you stepped away and you chose teaching over the high-paying corporate roles. At what point does money stop being a decision maker for you? देखो, I won't say money becomes, goes away in the equation always, right? Money is always there in the equation, but yes, there are some other factors as well. So when I started, my journey of this, you say corporate or life or working professionalism, I started with a very conventional route, right? जो ये बच्चे आजकल चेतन भगत की नॉवल में देखते हैं या इंडियन मेजॉरिटी रोम कॉम्स में आप देखते हो कि लड़का IIT जाएगा, फिर IIM जाएगा या ISB जाएगा, whatever. So I also went with the same stream. सोचा 10th 12th सब करेंगे, सॉर्ट हो जाएगा, IIT पहुंच गए, एंड देन वंस यू रीच दैट पर्टिकुलर एरिया यू रियलाइज द ट्रुथ बिहाइंड इट कि ये जो वर्ल्ड है ना, बाहर से बड़ी ग्लैमर करके दिखाई जाती है, पर जब आप अंदर जाते हैं देन द स्ट्रगल इज़ फार फ्रॉम ओवर. एंड स्ट्रगल चलती रहेगी लाइफ में, इसी का नाम जीवन है ना. अगर स्ट्रगल खत्म हो गई फिर जीवन का आनंद ही का व्यर्थ है सर सब, है ना. तो ऑफ कोर्स व्हेन आई वेंट इनटू IIT तो हमने देखा कि भाई हमारे जो सीनियर्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं GMAT के लिए, वहाँ से ISB जाना चाहते हैं. हमने कहा बढ़िया है, यही तो कन्वेंशनल रूट हम फॉलो करने निकले थे सर. ये IIT जाएंगे, यहाँ जाएंगे. अब पहुँच भी गए, स्कोर भी आ गया. दैट टाइम इट वाज 780. अब इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि ये कन्वर्ट हो जाएगा. फिर एडमिशन हुआ आपके ISB में, तब यंग लीडर्स प्रोग्राम चलता था. वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप 2 साल का वर्क एक्स लेके आइए. तो मैं कहा ठीक है. सो आई वेंट आउट, took us 6 months of work experience with a particular tech company at that time. And then I thought, yaar, whatever he is doing, I can do myself. And why not make the resume also better? Because तब तो जो thought process conventional route का था, उसमें resume plays a big role. You have to work on your resume. So I thought, fine, rather than being a part here as a teacher, अपना startup कर दे. और ये जो आप बता रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है स्टार्टअप की तरफ भागती, तब भी भागती थी. ऐसा हमारे पास सर वो रीले बनाने को नहीं था उस समय, तो ऐसा नहीं हो पाता था कि आप लोग को पता चल पाए, हम भी भाग रहे थे. सो आई ऑल्सो वेंट बिहाइंड अ स्टार्टअप. आई थॉट आई विल ओपन अप माई ओन टेक. जर्नी स्टार्टेड. बिलीव इट और नॉट, इन अनदर 1.5 year with a small team of around 20 people, some freelancers, SMEs, marketing experts, I was able to create a 75 lakhs profitable business per annum just with a 20-member team back then. And then we grew it from there. I took it to the other streams as well, other dimensions as well. Things were going very, very smooth, and now it was a time for me to decide, because 2 years have passed. I've done my work experience, some mandatory work experience which I've had to get before going into an ISB or any good premium B school, right? Maybe Ivy League or whatever. Because GMAT score stays till 5 years. Now I thought that what to choose. And for me, it was not the decision to choose between a good or a bad. वो आसान होता है डिसीजन लेना, आप good choose करते हैं. But for me it was कि I have to choose good or what seems right at that point of time. For me at that point of time, the thing that felt right was go ahead and teach. Money was not out of the equation then also. I leave that 70 LPA profit per year and give 30 lakh from my own pocket because of the admission fees and every. So money was still, I'm a person who teach maths. How can numbers go out of my mind? True. Right. But what felt right at that moment was that I loved teaching. My passion for maths. From that day till today, every day I solve thousands or hundreds of questions. Whether the ones which I've already done, maybe students are asking doubt, or I just love to create those questions. You open up my Instagram, every day I'm posting a question, exploring it from multiple ways, because that was the thing which I loved, maths and then teaching. And then slowly when I spent the entire decade with the students, I grew a fondness towards this students as well. And believe it or not, sometimes my students will come and comment definitely. I have called them and congratulated them, and the students said, sir, what for? And I told them, you have converted IIM Ahmedabad, beta. Yeah. And he says, sir, how do you know? I said, I have your email ID and I have your CAT ID. You have forgotten. I took it when you were here for the GDPI. That is the excitement I have right now in, living, because every year I can have that feeling again, which many of us have only one time of clearing an exam. So did you also faced any backlash from your people, maybe your parents? Absolutely. As I told you that there is a difficult decisions to make, right? Choosing a good and what feels right. Then it is utmost difficult decision to make
what is good and your family feels is right, and what is something which you felt right. So initially it was a very tough situation at home, of course, because the parents, they celebrated those scores and percentile, and now they think that he's gonna give up these. So the first 3 years, and they do not understand, right? Because the generation before us finds it difficult that okay, how a person who has just spent 6 months in the edtech is ready to take on the entire edtech. कि भाई ठीक है हम अपना खोल लेंगे, कैसे भाई? So they were a little reluctant to it. That was some tough times, yes. I don't want to go into deeper into that. Well, now it has started, but yes, back then, I guess 10, 12 years ago, it was a tough decision that time. That was a fight. That was definitely a fight. That you guys also, of course, do. When you go ahead and say to your parents, we are not taking a job. We'll start up our own venture. Yeah, yeah. Right, definitely. MBA का biggest एक concern जो है, that is fees versus return. Now आप कैसे ensure करते हैं कि Institute of Innovation, School of Management is genuinely delivering the ROI and not just making promises? या आई थिंक काफ़ी क्रूशियल क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए, और आई थिंक बिल्कुल सही भी है बच्चों के सेंस से अगर बात करें कि भाई कितनी मेरी फीस लगी और कितना मेरा इवेंचुअली प्लेसमेंट लगा या कितना मेरे को रिटर्न मिला एंड सो, ठीक है. बट यार देखो, मतलब जो अब मैं इसमें दो आंसर्स हैं एक्चुअली, है ना. एक आंसर है जो कि आइडियलिस्टिक आंसर है ना. एक आंसर है जो प्रैक्टिकल आंसर है. ऑलराइट, पहले मैं प्रैक्टिकल आंसर दे देता हूँ. यस, दैट्स अ गुड वे टू मेजर थिंग्स कि यार मेरा कितना इन्वेस्टमेंट गया, मेरी कितनी फीस लगी और कितना मेरा रिटर्न निकल के आया. और इसी को इंश्योर करने के लिए IOI में पूरी कोशिश ये की जाती है कि हाँ, थ्रू आउट दीज 3 years 4 years जब हमारे साथ बच्चा है तो उसको हम कैसे नर्चर कर रहे हैं, कैसे शेप कर रहे हैं. ठीक है. तो जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, अगर बच्चा आता है, अगर एक सही सिस्टम, सही सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है, सही तरीके से उसको नर्चर किया जाता है, तो आउटकम आना इज़ वेरी ईजी. ऑलराइट. तो मतलब प्लेसमेंट इज़ नॉट द गेम ऑफ कि आप कौन सी कंपनी बुलाते हो, रादर इट्स अ गेम ऑफ कि बच्चा मेरा कितना स्किल्ड है, बच्चा मेरा कितना रेडी है. ऑलराइट. तो और ये रादर हुआ भी IOI में ना, अभी 3rd year चल रहा है IOI का. ऑलराइट. जो हमारा फर्स्ट बैच था 23 बैच, उसमें अगर मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बच्चों की बात करूँ, आई थिंक 12 बच्चे थे हमारे साथ, 12 या 15 बच्चे. ऑलराइट. और अभी 100% बच्चे, सारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं 3rd year में. दे आर इन आई थिंक 6th semester ऑफ देयर BBA. ऑलराइट. और अभी सब इंटर्नशिप कर रहे हैं, सब प्लेस्ड हैं, और ऑफ कोर्स यहीं से फिर वो PPA लेके निकल जाएंगे. ऑलराइट. तो वैसे ROI सेंस में बिल्कुल फेयर है ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ मेरी इतनी फीस लगी तो इतना नौकरी लगनी चाहिए. बट देन कम्स द एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ. ऑलराइट. विच इज़ द आइडियल आंसर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. यहाँ पे यार कई बार मुझे लगता है कि ये सिर्फ ROI सेंस में अगर तुम इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर रहे हो तो इट माइट नॉट बी द राइट अप्रोच, है ना. मैं एक्चुअली एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. मेरे कॉलेज की एक जूनियर थी. ठीक है. बहुत ब्रिलियंट, आई थिंक टॉपर भी थी अक्रॉस 4 years, कॉलेज की टॉपर भी थी. बट सम हाउ वट एवर द रीजन्स कैन बी, उसकी जॉब नहीं लगी. ठीक है. कोई बात नहीं, कॉलेज से आई, बैंगलोर आई, है ना. और फिर उसने एक ही टाइम पे फिर 2 jobs निकाली, फिर अच्छी जॉब में गई, फाइनली स्टैनफोर्ड क्रैक किया और स्टैनफोर्ड गई. फिर उसके बाद वो, है ना, फिर VC फर्म ज्वाइन किया और अभी खुद का स्टार्टअप चला रही है. ऑलराइट. US में है, US बेस्ड है. ऑलराइट. तो डजेंट मैटर कि आप ROI लेके निकले, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं लगी थी उसकी जॉब. तो ऐसा देखो तो ROI तो 0 था उसका. राइट. बट हाँ, अभी 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल बाद नाउ शी इज़ डूइंग डिसेंटली वेल इन हर लाइफ. राइट. तो फिर कई बार बच्चों को ये भी देखना चाहिए, है ना, कि जब मैं निकला हूँ कॉलेज से तो 3 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पे और कंपेयर टू नाउ जब मैं आज हूँ, मेरे पास क्या स्किल सेट्स मैंने गेन किए, क्या मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हुई, क्या मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया क्या. राइट. तो और अगर वो हैं आपके पास में तो बाकी फिर सैलरी और पैसा आना तो अपने आप आने लगता है. राइट. अगर राइट स्किल सेट्स हैं, आज नहीं मिला कोई बात नहीं, 2 महीने बाद नौकरी लग जाएगी. कोई स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, अभी नहीं चला कोई बात नहीं, 6 महीने बाद चल जाएगा. बट एक बार वो चलने लगा तो फिर आप यू विल स्टार्ट गेटिंग द आउटकम ऑफ दैट. राइट. तो ये मुझे लगता है कि पर्सपेक्टिव है जो बच्चों को अपने दिमाग में डेवलप करना चाहिए. ठीक है. और आई थिंक दैट विल हेल्प देम टू गेट बेटर एंड बेटर इन देयर लाइफ. संघर्ष करना ही पड़ेगा, है ना. आज मैं CEO हूँ कंपनी का, तो क्या आज मेरी लाइफ आसान है? नहीं. अभी मैं 12 घंटे काम करता हूँ, संडे को आज अपना पॉडकास्ट भी हो ही रहा है. राइट. तो सुकून तो आज भी नहीं है ना. तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सीखना तो हमेशा पड़ेगा. राइट. तो मैराथन है, और ये अगर एटीट्यूड हमने डेवलप कर लिया अपने 3 साल 4 साल की जर्नी में, तो लाइफ में बहुत आसान हो जाएगा आगे जीवन. So patience would be the key. बहुत सारी चीज़ें, मतलब पेशेंस, स्किल्स, Attitude towards the life. यस. Getting you. I think ये सारी चीज़ें मैं भी gain कर रही हूँ. All of these insights that you guys are talking about, I'm gaining all of it for myself as well. So now would be a rapid fire round. So round 1 जो है आपके लिए, that is a this or that. एक ही चूज करना. Yes. और अगर लाइफ के डिफरेंट रोल में दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ तो फिर we can make an exception. ठीक है. Degree versus skills.
Initially degree, later skills. Skills. Okay. Cat versus real world IQ. I guess both are interrelated. Real world IQ, I would say. Yes, same. That only boosts your cat score. But अब एक और चीज में IQ is not the only game. IQ plus EQ is more very important now. yes. Because I Yes. guess cat score automatically will improve हाँ. if you are good with your IQ and EQ. Because when it comes to cat, it is never about who is able to do the toughest question. It is about who is able to leave the toughest question. Because you get 22 questions, let us say in maths, and you have 40 minutes. And you know what a 99 percentile student is able to get? Just 10 questions or 9 questions correct. So the idea is that you choose those 13 difficult questions and do those 9 right questions, and that does not depend upon your mathematical skills. It depends upon your emotional skills, the decision making factor in that pressure when the clock is ticking, right? And your entire forehead is sweating. Money versus meaning. पहले मनी फिर Looks meaning you gave each other. पहले मनी तो चाहिए यार. Again, both are in the equation again. If you don't have money, you cannot give meaning to your life. Because for giving meaning to your life, for example, I want to teach and reach multiple students. How can I do that if I don't have the money, right? We say that, okay, you go out, start teaching. But people will never be able to reach me if I don't spend money for that, you know. और आई हैव दैट मनी, वो मैं उनका आइडल ही नहीं बन पाऊंगा. क्योंकि जब बच्चा किसी को अपना रोल मॉडल बनाता है ना, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि ये बंदा सक्सेसफुल है कि नहीं. और सक्सेस के डेफिनेशन में आपकी वर्क लाइफ बैलेंस आता है, आपकी हैप्पीनेस आती है, ये चीज़ आती है कि आप जो कर रहे हैं वो पसंद करते हैं कि नहीं, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बट मनी भी आता है, राइट. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो आई गेस इफ़ यू हैव द मनी यू कैन गिव मीनिंग टू योर लाइफ, फर्दर मोर एनहांस कर सकते हो उसको. सो इट इज़ अ कैटलिस्ट, नोबडी कैन डिफाई इट. Getting you. Risk versus stability. Depends on person to person. For me it is risk. Gopal sir. मैं रिस्क अवर्स हूँ, मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है. Okay. So round 2 आप लोगों के लिए होगा one word answer. अब मैं आपको कोई एक टर्म बोलूँगी equals to what for you guys. Okay. First term would be MBA. Growth. Learning. Amazing. We have two very different, perspectives, just say risk versus stability as well. So, okay, great. But yeah, goes hand in hand. Success. Everybody should have it. Okay, but not everyone can So have fight it. for it. Good one. Success. Internal happiness. Bliss. Getting it. Good one. Failure. Repeat. Learn and grow. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? Students today. Love of life. Quite amazing. Very brilliant. Very sharp. Future of education. कुछ चाहते तो More personalized. Okay. More exposure driven. More student friendly. Definitely. ठीक है, so round 3 for you would be complete the sentence. ठीक है, I'll say a sentence and you have to complete it. Most of the MBA aspirants, they fail because. They don't understand the pattern of the exam. They spend 70% of their time in mathematics because the syllabus is the most. However, if you go ahead deeper into the selection criteria, verbal and LRDI has less syllabus but requires more practice. And on the other hand, when you go ahead and deep dive into the selection criteria, they give more weightage to VIRC and LRDI, less to quant. So rather than just spending and scrolling those questions, difficult questions, you have to understand that you have also got to start working on choosing the right question. So they're not working in the right direction. Gopal sir. यार मुझे लगता है फेल्योर तो इनहेरेंट पार्ट है अपनी लाइफ का. फेल होना इज़ नथिंग रॉन्ग एज सच, राइट. रॉन्ग क्या हो जाता है, उस फेल्योर से हमने अगर कुछ सीखा नहीं और अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, राइट. तो फेल होना तो इस कम्प्लीटली हो गया, चाहे वो MBA हो, चाहे BTech हो, चाहे कुछ भी हो, कोई एनी डिग्री एनीवेयर इन योर लाइफ, राइट. Let's fail together, let's fail more, but let's learn from that and improve yourself. I guess ये rapid fire ही हो गया. Failure, learn and then repeat. That's the entire cycle of life. वही है सर, रियलिटी वही है. So a great manager according to you is a person who Who takes his team together towards a particular goal, I would say. Gopal sir. Who like nurtures the team, coaches and gives the right direction. विजन क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो विजन जो आपने देखा है, जो आपकी टीम आपके साथ वर्क कर रही है, वो विजन पास ऑन होना भी बहुत ज़रूरी है.
जब एक पूरी एक एंटायर टीम एक विजन की तरफ चलती है ना, nobody can beat that team. That team might fail, but then it will learn and repeat and will not give up until and unless it reaches its goals. So that is very important. ठीक है, complete the sentence. If I had to start again, I would. I have a very funny one for that, so don't judge me on that. I would not have given the GMAT and CAT exam because जो मैंने बताया ना कि पेरेंट्स को समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, तो वो करना नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि वो हसल जो कुछ रातें मैंने गुजारी हैं उनको कन्विंस करने में, वो मैं ही जानता हूँ। मैं बहुत बार ये चीज़ सोची कि अगर मेरा स्कोर ही नहीं होता तो रोकता ही नहीं है मेरे को, है ना, मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता उस समय। Getting you, गोपाल सर। यार मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है नहीं लाइफ में, मुझे कभी ऐसा कुछ लगता कि यार ये चीज़ मैं बदलूंगा, है ना, मतलब जो होता है किसी कारण से हुआ है और लॉन्ग टर्म में शायद कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा उसका, तो मुझे पर्सनली कभी फील नहीं होता कि मैं अपनी पास्ट में जाकर कुछ चेंज करूँ। Amazing. क्योंकि उसकी लर्निंग भी रह जाएगी फिर, उसकी लर्निंग रह जाएगी। हाँ I agree. So round 4 spicy round है. So आपके एंड से मुझे बिल्कुल रैपिड आंसर्स चाहिए. The first question would be one overrated thing about MBA. One overrated thing about MBA. I'll say the only area where you think you can grow. People have, got to understand that working professionalism is or work experience is also utmost important. लोगों को लगता है कि IIT के बाद सीधा IIM करने जाना होता है, तो ये मुझे अभी भी मिथ ही लगती है कि MBA इज इक्वलेंट टू हाई पेइंग जॉब्स। ऐसा कुछ नहीं है, हाई पेइंग जॉब्स हर जगह हैं। आप अगर स्किल ग्रोथ अगर वो MBA की जगह कहीं और भी जाके कर लेते तब भी हो जाएगा। यस, आई थिंक ये मिथ तो हर डिग्री के साथ है सर, हर डिग्री के साथ है ना। आई थिंक मुझे एक मिथ लगता है कि MBA करने से शादी हो जाती है, ये भी एक्चुअली हमारी सोसाइटी में है। हाँ, तो सर वो IITIMshadi.com इसलिए तो पता है। तो मतलब ये आई वुड से कि ये MBA के साथ नहीं, ये IIMs के साथ, IITs के साथ, सबके साथ ये मिथ जुड़ा हुआ है। लाइफ सेट है, ये तो 10th के बोर्ड के साथ भी जुड़ा है। लाइफ सेट कभी नहीं होती है, तो ये सबके साथ ही जोड़ दो आप, है ना। ये किसी से भी आप पूछोगे वो यही आंसर करेगा कि MBA मतलब लाइफ सेट मिथ, IIT मतलब लाइफ सेट मिथ। But there are websites, as you just said, that are operating entirely on this principle that they're matching people from, अच्छे organizations, institutions. So अभी तो it's a myth. Good. आने वाले टाइम में लोग समझ जाएंगे, पुरानी जनरेशन अभी भी ऐसी सोचती है जो हमारे पेरेंट्स वाली है। True. One underrated skill for success. I'll say, this failure is utmost underrated, but it is very important because that is the area where you learn and grow. Nobody has got success without failures. So that is definitely nobody talks about the failure. Very very important. वैसे यार अब इसमें मतलब अभी काइंड ऑफ काफ़ी 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं जनता। मुझे एफर्ट्स लगता है ना, कि एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा तुम्हें। ऑलराइट, कुछ भी सीखना है, कुछ भी अपने आप को अगर डेवलप करना है, कुछ बिल्ड करना है, बिना एफर्ट्स के, बिना हार्ड वर्क जिसको अपन बोलते हैं। ऑलराइट, अभी रिसेंटली वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी नारायण मूर्ति सर वाली, 70 आवर्स अ वीक वाला एंड सो। देखो, बोरिंग रिपीटेटिव वर्क ये आपको करना ही पड़ेगा। ये लाइफ है, दिस इज व्हाट इट इज। कोई भी चीज़ आप नहीं उठाते हैं, शुरू में बड़ा मजा आता है आपको, बट जब आप उसका एक कोर बिल्ड कर देते हैं उसके बाद आप बोर होने लगते हैं, क्योंकि अब लाइफ रिपीटेटिव हो जाती है, रिडंडेंट हो जाती है। इसी प्रोसेस में सक्सेस छुपी है। सक्सेस होना चाहते हो, टफ टाइम्स आएंगे, वो हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, और बी रेडी फॉर दैट। Okay. One advice students should ignore. अब देखो, ये तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे होता है, क्या वो इनहेरिट करे, क्या वो छोड़ दे। बट हाँ, अगर कोई सिर्फ 1-2 बच्चों को एग्जाम्पल्स को दे के एडवाइस कर रहा है कि देखो इसने रिपीट किया, इसका हो गया, क्योंकि आपने वो सवाल पूछा था, सो आई विल आंसर दैट। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के हिसाब से कभी भी मत जाओ, दोनों तरफ के एग्जाम्पल्स हमेशा होते हैं। यू हैव द टूल्स टू एक्सप्लोर एंड लर्न, उसके हिसाब से डिसीजन ले। डोंट जस्ट फॉलो एग्जाम्पल्स ब्लाइंडली, क्योंकि वी ऑल नो हाउ द थिंग्स वर्क दीज डेज। गोपाल सर। तो आई थिंक काइंड ऑफ इसी लाइन पे ही है जो मुझे लगता है ना, कि कई बार मतलब आई थिंक नॉट जस्ट विद द स्टूडेंट्स बट एवरीवन, पीपल लाइक अस ऑल्सो, कि हमारी एक पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस बन जाती है कि यार दिस इज़ द ओनली राइट वे, राइट, है ना। और जो कि मुझे लगता है गलत है, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई माइन इज़ द ओनली राइट वे। ऑल राइट, है ना। ट्राई टू क्वेश्चन योर ओन स्टफ एज वेल, है ना। ट्राई टू नॉट लिसन टू योर सेल्फ समटाइम्स, क्वेश्चन योर सेल्फ। हो सकता है कुछ ज़्यादा चीज़ें निकल के आ जाती। एक और एडवाइस है जो बिल्कुल नहीं सुननी है, जो अभी हमने बोल दी है, ये कर लो लाइफ सेट। हाँ, ये कभी नहीं एडवाइस होता है, को तो ये हटा कभी दो। नहीं अगर होता कोई बोल रहा है ये कर लो लाइफ सेट, तो उस बंदे को छोड़ दो, राइट। क्योंकि लाइफ सेट अगर हो गई तो आपने खुद ही
वहाँ पे आके हथियार डाल दिए, सैचुरेशन लेवल अब आपका आ गया, आप बर्नआउट हो गए, उसके बाद लाइफ का फन भी खत्म हो जाएगा ऑनेस्टली। ओके, नोटेड। मैं भी ले रही हूँ यहाँ से notes. ओके, वन मिथ अबाउट कैट। सर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं तो। अगेन द सेम थिंग, जैसे आपने शुरू में बोला ना, कैट का जो लोगों को लगता है इट इज़ अ रिगरस एग्ज़ाम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा आपको क्रैमिंग फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट, इट इज़ अबाउट मोर टुवर्ड्स योर IQ and EQ, that how you choose the right question and how you leave the difficult ones. So don't keep running behind all those difficult questions which are beyond syllabus or are given in the paper to be left. सो एक फाइनल क्वेश्चन आप दोनों से जो होगा, दैट वुड बी, इफ समवन इज कंफ्यूज राइट नाउ, MBA करना है या नहीं करना है, व्हाट इज द वन फिल्टर दैट दे शुड यूज टू डिसाइड? देखो, जैसे सर ने पहले बात की थी, सिंपल सा चीज़ है कि पर्सन को सबसे पहले तो ये देखना है कि उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर उसके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स कहीं ना कहीं कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ मूव करते हैं, उस केस में उसको वो स्किल सेट्स चाहिए ही चाहिए। अगर उसको लगता है कि वो बेसिक बिजनेस एक्यूमेन को समझता है, बेसिक मैनेजेरियल स्किल सेट्स को समझता है, तो इट इज़ अप टू हिम, ही कैन कंटिन्यू विद द जो भी उसका अभी अगर वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ चल रहा है। देन अगर उसको लगता है कि वो सब चीज़ें नहीं समझता तो उसको MBA की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज इट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ कैटलिस्ट विच कैन बूस्ट हिज ग्रोथ। तो एक आपको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। इफ़ ही हैज़ दो स्किल सेट्स, फाइन। इफ ही डज नॉट, मूव टुवर्ड्स MBA, गेट दैट इन द नेक्स्ट 2 years एंड कंटिन्यू वर्किंग इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। व्हाट वुड यू से गोपाल सर? यार मुझे लगता है कि अगर लेट्स से वो MBA इज़ द क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई मुझे MBA करना है, तो पहला सवाल जो हर बच्चे को पूछना चाहिए दैट इज़ क्यों करना है MBA, है ना? हाँ, अगर सिर्फ यही एक आंसर निकल के आ रहा है कि यार मुझे तो ज़्यादा पैसा कमाना है इसलिए MBA करना है, तो पॉसिबली देन देयर आर अदर वेज जिसमें तुम्हें MBA की फ़ीस भी नहीं देनी है और तुम शायद उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे 2 साल में, क्योंकि इवेंचुअली तो 2 साल का इन्वेस्टमेंट है ना एक MBA, राइट? तो पहला ब्रॉडर क्वेश्चन जो बच्चे को पूछना चाहिए खुद से कि भाई मुझे क्यों करना है MBA, राइट? एंड यस, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसको जो सपोर्ट चाहिए है ना, अच्छे टीचर से, अपने सीनियर से, अपने ऐसे दोस्त जो कि उस फील्ड में रह चुके हैं उनसे गाइडेंस लो, बिल्कुल उनसे बात करो, उनसे समझो, इस पर्सपेक्टिव को डेवलप करो कि पहला तो करना ही क्यों है। अगर वो क्लियर है तो फिर उसके बाद देन कम से सेकंड क्वेश्चन कि कहाँ से करें, कैसे करें, एंड सो, राइट? कई बार हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये क्यों करना है, रादर हमारी लाइफ में ये रहना सर IIT क्यों करना है पता नहीं था, बस करना है, सब कर रहे हैं तो चलो कर लिया, राइट? बट अभी बच्चे वैसे ही वेल एक्सपोज्ड हैं, वेल अवेयर हैं, तो अगर ये क्वेश्चन पहला आंसर्ड होगा कि हाँ यार मुझे इसलिए करना है, देन आई थिंक यू कैन चूज़ बेटर कि अब आगे मुझे क्या स्टेप लेना है। तो मेरे ख्याल से ये हम बता भी सकते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे एस्पिरेंट बैठा है, तो अगर MBA से हम जो स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस एक्यूमेन की बात कर रहे हैं, मैनेजरियल स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये स्किल्स हैं कौन सी? सबसे पहले तो ये स्किल्स हैं कि एक आइडिया को हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये आपको MBA सिखाता है। उस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, एक स्केलेबिलिटी तक कैसे लेके जाना है। अब ये एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी लाइंड अप है। अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको भी तो आप बेचोगे प्रोडक्ट बना के ही ना। तो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि अगर मेरे को अपना स्टार्टअप करना है तो मेरे को MBA की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको भी है, क्योंकि उसको अपने आइडिया को प्रोडक्ट बना के बेचना ही तो है। और फिर उसमें मैथ्स पिक्चर में आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, रेवेन्यू जनरेशन आएगा, आपका खुद का खर्चा आएगा। उसी दौरान आप अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट को समझोगे, जिसको हम मार्केटिंग स्किल्स बोलते हैं, राइट? फिर आप सेल्स को स्टडी करोगे कि कैसे आपको सेल्स बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें, देन दी ऑप्टिमाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर। ये सारी स्किल्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो MBA डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपका कोई स्टार्टअप प्लान है, बिना इन सब स्किल सेट्स को सीखे आप कोई सड़क पे जाके तो बेचेंगे नहीं ना, राइट? अल्टीमेटली यू आर नॉट अ स्ट्रीट वेंडर, यू आर हियर टू क्रिएट अ बिजनेस। तो वो आपने जो उस प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ऑडियंस है वो भी उस प्रोडक्ट को वैसा ही परसीव करे। तो उसको वो विजन दिखाना, वो भी आपको MBA ही सिखाता है कि हाउ यू प्लेस योर प्रोडक्ट थ्रू मे बी मार्केटिंग एड्स और ऑल दो स्ट्रेटजीज। एंड देन ऑफ कोर्स एक ऑपरेशंस अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे प्रोडक्ट अब बन गया, फैक्ट्री से बनेगा, निकलेगा, पाइपलाइन क्या है, एक यूज़र एंड तक कैसे पहुंचेगा, वो पूरा आपको जो सोर्स क्रिएशन है ये भी आपको एक MBA सिखाया। क्योंकि हर चीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और हर चीज़ में आपको वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे नंबर्स पिक्चर में आएंगे, राइट? ये सब चीज़ें आपको MBA सिखाता है। तो अगर एनी ऑफ दीज स्किल्स अलाइंस विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स, डेफिनेटली यू विल हैव टू गो अहेड एंड डू MBA। या फिर इंडस्ट्री से सीखिए, उसमें समय लग सकता है। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। और हाँ, एक और चीज़ है MBA करने के लिए जो लोग समझते नहीं हैं, ठीक है मैनेजरियल स्किल्स हो गई, सब ठीक है,
but sometimes you hit the wall during your career and you wish to pivot ना। सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ये दिक्कत पता है कब शुरू होती है? आपने पास करी 10वीं, घर वालों ने बोल दिया बोरिया बिस्तरा बांधो निकलो आईटी की तैयारी करने, आप चले गए। अब जो रैंक आई जो मिला ले लिया। अब जो जॉब्स अच्छी मिलती हैं आपको वो इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा वेटा में आप चले गए, अच्छी मिल जाती है। मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, यहाँ पे सर इतनी जॉब्स ही नहीं। और बच्चा बेचारा 4-4.5 लाख वो मास रिक्रूटर हम जिसको बोलते चले जाता है। अब वो उसका वो डेड लॉक जो है वो डेड एंड उसको हिट करता है और वहाँ पे वो क्या करता है, पिवट करना चाहता है। तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है बिकॉज इट हेल्प्स यू विद द अपॉर्चुनिटीज एंड ओपन्स अप सो मेनी गेट्स, देन यू कैन चूज वेदर यू विश टू गो इनटू द स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स अगेन कम इनटू द पिक्चर। तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। वो पे चेक तो फिर सेकेंडरी है, इफ यू एक्सेल इनटू दैट पर्टिकुलर स्किल वो इट विल फॉलो। So I think the biggest takeaway would be that MBA, it's not a backup plan, but rather it's a very leverage wala decision. Yes, it becomes essential if you have anything which I have told in your long term or short term goals. वो सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, thank you so much for joining us today. That was it. Thank Thanks you a for lot. having us. I guess we are ready for any काफी अच्छा further discussion discussions रहा as है। well। हाँ, है ना, अच्छा लगता है, हम तो करते ही हैं बच्चों के साथ, Yes. एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करेंगे, so it is a great opportunity. Nice, Thank nice. you. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone for being a lovely audience. On this note, this is Sugandh Saxena signing off, and I really hope this conversation not just gave you answers but a new way to think. Thank you.